हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो कैसे हो सभी लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं, और सब लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, और किसका किसका कितना कंप्लीट हो चुका है, और किसे कितना कितना समझ में आ गया है, और किसे कितना लगता है कि मेरा एग्जाम में इतना नंबर आ जाएगा। तो जरा सा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो सभी लोग कि क्या लगता है कि मैथ में इस बार कितना नंबर आएगा। तैयारी सही चल रही कि नहीं, बताओ बढ़िया से एक बार, तो देखा जाए थोड़ा सा तुम लोगों को कि तुम लोग पढ़ भी रहे हो कि नहीं ना। ये तो बात है। चल तो उम्मीद करते हैं देखो सबका तैयारी बढ़िया होगा, ठीक है, और सभी लोग अच्छे से पढ़ भी रहा होगा। अगर नहीं पढ़ रहा तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्लियर है? तो टाइम बहुत कम बचा है, टाइम को तुम कम मान के चलो, क्योंकि हमको कम से कम 4-5 बार चीज़ों को पढ़ना है। इतनी बार पढ़ लेना कि चीज़ें रट जाए ना। तो आज के देखो इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 का सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखो जिसका देखो टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है या 98 है 99 है, तो तुम्हें हर एक लेक्चर को देखना है, समझना है, और जो क्वेश्चन तुम्हें ना आए ये पहली बार में उसको तुरंत नोट कर लेना है, ठीक है। नोट करके एक जगह रख लेना है। और जो क्वेश्चन तुम्हें पहली बार में आता है इसका मतलब तुम उसको 2-3 बार पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो क्वेश्चन तुम्हें लगे हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये बात पिछली बार भी आया था, इस बार भी आ रहा है, तो इसको थोड़ा नोट कर ले। पिछले 5-6 साल में ये आया हुआ तो इसको नोट करके रख ले, आगे हमें काम आएगा। क्योंकि जब रिवाइज करेंगे तो इस सब पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट करते हैं इसलिए ना। चलो, तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा क्वेश्चन को देखना। तो सभी लोग से देखो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी लोग जितने भी लोग पढ़ रहे हो, मन से पढ़ना भी चाहते हो, तो जब हम क्वेश्चन दिखाएंगे तो क्वेश्चन को देखना और उसे सॉल्व करना, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, पॉज करके उसको भी सॉल्व करना, सॉल्व करके देखना कि हम मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं, मतलब 5 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर आंसर आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। क्योंकि यार हमको तुम्हें ये दिखाना है, मतलब ये सिखाना है कि एग्जाम में तुम्हें कैसे लिखना है ना, और कम टाइम में भी लिखना है। तो जब तुम वीडियो को पॉज करके लिखोगे तुम्हें लगेगा थोड़ा जल्दी करे, तो माइंड में जल्दी का प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जल्दी का प्रेशर रहेगा। तो उस जल्दी के प्रेशर को लेकर तुम्हें सॉल्व करना है, क्योंकि जब तुम उस जल्दी के प्रेशर को लेकर सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कैलकुलेशन कैसा है, ठीक है, और तुम कितना फास्ट उसको कर ले जा रहे हो। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से पहले देखो सभी स्टूडेंट को बता दे यार, देखो जो स्टूडेंट इधर उधर पढ़ रहे हैं, मतलब इधर उधर से यूट्यूब से बस पढ़ रहे हो, इधर उधर पढ़ रहे हो, ढंग से पढ़ नहीं रहे हो, कोचिंग नहीं जा रहे हो, मन कर रहा है कि यार अब एक जगह रुक जाए, अब एक जगह पढ़ ले, ठीक है, या कुछ चीजें समझ में आती है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, डाउट है, पूछना है, तो देखो तुम हमारे साथ मिलके हम लोग के साथ पढ़ सकते हो। देखो इस शिखर बैच है, ठीक है, इस शिखर बैच में को तुम ज्वाइन कर सकते हो। देखो इस शिखर बैच का लक्ष्य है 90+, कि जितने बच्चे शिखर बैच में आए उनको हम लोग शिखर तक लेके जाएं और 90+ नंबर लेकर आए हर एक सब्जेक्ट में, जिससे उनका परसेंटेज 90% प्लस आए, उससे ऊपर आए, उससे कम ना आए ना। देखो इस बैच में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, जो कि वीकली होता है, मतलब हर हफ्ते में टेस्ट होगा। जितना भी एक हफ्ते में पढ़ाया गया है पूरा का पूरा टेस्ट लिया जाएगा कि तुम्हें कितना कुछ याद है। उसी बहाने तुम उस चीज को रिवाइज करोगे और तुम्हारी तैयारी बेहतरीन होगी, रिवीजन के साथ साथ कर लोगे तुम खुद से भी, ठीक है। एंड स्टडी मटेरियल तुम्हें दिया जाएगा, जो भी तुम्हें क्लास नोट होगा वो तो दिया जाएगा, क्लास के नोट्स का PDF दिया जाएगा। एंड उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज होगी, जैसे बुकलेट हुआ, बुक हुआ, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ दिया जाएगा, उसको सॉल्व करवाया जाएगा बेहतरीन तरीके से एकदम, ठीक है। एंड लास्ट में जब पेपर खत्म हो जाएगा, पेपर नहीं मतलब बुक जब खत्म हो जाएगा, तो तुम्हें मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा बेहतरीन तरीके से। जो भी मतलब पिछले 5 साल 10 साल के जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वैसे गेस्ट पेपर बना के सॉल्व करवाया जाएगा कि यार ये सब इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लो, ठीक है। और वैसे तो करवाया जा रहेगा, बट तुम लोग मेहनत करोगे तभी होगा सब, ठीक है। देखो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा मेहनत करते हैं, बट यही होता है कि लड़के मेहनत नहीं करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। तो अगर देखो तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ आ सकते हो, हम लोग के साथ आ सकते हो, पढ़ सकते हो बढ़िया से, ठीक है, और एग्जाम में फोड़ सकते हो, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। देखो ये नंबर है 930 577 1375, ठीक है। तो अगर बैच ज्वाइन करना है, अभी से पढ़ना है तो अभी से पढ़ लो। बात के लिए मत सोचो कि सर ये महीने नहीं अगले महीने से, ठीक है, या ये सोमवार नहीं अगले सोमवार से। तो देखो ये सब दिमाग में मत रखना, ठीक है, कि अभी तो अगले सोमवार से पढ़ेंगे, अगले महीने से करेंगे, ये सब मत करना। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, घर बैठे बैठे तुम क्लास कर सकते हो, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें मुंह भी नहीं धोना है, कपड़ा भी चेंज नहीं करना, बस घर बैठना, मोबाइल खोलना है, मोबाइल चार्ज होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, बस आराम से करो, घर बैठे क्लास करो,
नोट्स बनाओ, पढ़ो, रिवीजन करो, सब कुछ करा जाएगा, हर एक चीज करा जाएगा, पढ़ाया जाएगा, रिवाइज करा जाएगा, गेस्ट पेपर सब कुछ सॉल्व करा जाएगा। बट ये है कि तुम्हें साथ में रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 80% 90% तो तुम ही काम करोगे ना, हम तो केवल 10% काम कर देंगे। 10% काम कर तुमको बताएंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन जो भी तुम्हें मेहनत करना होगा, रिवीजन करना होगा, जो तो उसे लिखना होगा तो तुम करोगे ना अपनी कॉपी में, ठीक है। तो मेन तो रोल देखो तुम्हारा होगा। तो अगर तुम तैयार हो तभी आना और तभी पढ़ना और तभी एग्जाम में फोड़ना, ठीक है, अगर ऐसा तुम्हारा माइंड सेट होगा तो, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या कहना चाहते हैं हम, ठीक है। तो सब लोग तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। घर वालों को हंसाना है कि रुलाना है, ठीक है, ये तुम ही डिसाइड करोगे और कोई डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते, नहीं तो बोलोगे सर जी क्या कब से पका रहे हैं, अपना क्वेश्चन करवाइए। ये सब तुमको पता ही है, इस सब तो ज्ञान की बात हम लोग इंस्टाग्राम पे सुन ही लेते हैं। चलो भी अच्छी बात है, सुन लेते होगे, कोई बात नहीं, मेरा भी काम है, हम भी तुम सब लोग ज्ञान दे दें, हम भी तो है, तो हम भी तो ज्ञान दे दिए, ठीक है। बाकी तुमको मर्जी लो या न लो, ठीक है, अब हम तो दे दिए, चलो बुरा मत मानना ना। हाँ देखो ये लिखा है आव्यू, बोला है कि आव्यू का प्रतिलोम ज्ञात करिए, ठीक है। देखो आव्यू तो देखो सिंपल तुमसे आएगा भैया, देखो एक सिंपल क्वेश्चन आएगा कि आव्यू का प्रतिलोम ज्ञात करो, ठीक है। इसका देखो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए आएगा, तो ये आएगा प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, ठीक है, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया द्वारा आव्यू का व्युत्क्रम निकालना, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान देना, देखो जो आव्यू दिया होगा उसको मानेंगे ए, क्या मानेंगे ए, इसको मान लो, पहले माना ए बराबर एक आव्यू मान लो जो दिया है, ठीक है। ये जो मेथड है ना, देखो तुमको मेथड ये अच्छे से आना चाहिए एकदम, ये जो मेथड है ये मेथड बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है 250 250, उसके बाद 0 1 1, ठीक है, उसके बाद -1 -1 0 3, ठीक है, इतना ना ये आव्यू दिया है, ठीक है। इस आव्यू को हम लोग लिखेंगे a बराबर IA के टर्म में, ठीक है, पता है ना क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो लिखेंगे ना a बराबर I इंटू ए, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया द्वारा आव्यू का व्युत्क्रम निकालना। ये मेथड आना चाहिए, ठीक है, ये मेथड सभी को आना चाहिए कि हाँ a बराबर क्या लिखते हैं, लिखते हैं a बराबर I इंटू ए, लिखते हैं बराबर का साइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे I का मान लिखेंगे, I मतलब क्या होता है, इकाई आव्यू जिसका एलिमेंट होता है 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 फिर 0 0 1, ये लिखेंगे। इंटू में क्या लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे ए, ठीक है। अब बस क्या करना है, हमको इस ए को आई बनाना होता है, तो आराम से देखना, ठीक है। अब देखो इस अगर आव्यू ए को हमें आई बनाना है, देखो समीकरण के दोनों पक्षों में कोई काम होगा, बस ध्यान देना है कि हमको सर इधर आई बनाना है। आई कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहला काम इसको सर 1 बनाते हैं, देखो तो इसको 1 बनाने का सिंपल तरीका है, ठीक है। कभी भी तुमको 1 बनाना है तो बस ये भाग दे दो, तो ये जो R1 है ना इसको क्या करो 2 से भाग कर दो, ठीक है। अगर तुम इसको 2 से भाग कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो 1 बनाने का सिंपल तरीका कि भैया उसको क्या करो 1 से भाग कर दो। समीकरण क्या करो दोनों पक्षों में 1 से भाग कर दो, ठीक है। देखो समीकरण के अगर हम दोनों पक्षों में 1 से भाग करेंगे तो कितना होगा, देखो यहाँ बन जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये जाएगा -1/2, ठीक है, और ये तो रहेगा 5, ये रहेगा 1, ये रहेगा 0, ठीक है, ये जाएगा 0 1 3, बस। अब वही सेम काम उस साइड भी करेंगे, सेम काम इस साइड भी। आओ क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, देखो ये जाएगा 1/2 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इतना हो जाएगा, ठीक है। बस इतना करने के बाद एक काम और करते हैं, अब बनाते 0। देखो 0 बनाने का तरीका क्या है, सुनो 1 बनाने का तरीका होता है कि तुम्हें जिस भी नंबर को 1 बनाना है उससे भाग कर दो,
या अगर उसके ऊपर नीचे तुम्हें अगर कोई नंबर दिखता है जो उससे एक कम है तो घटा के उसको एक बना लो, ये काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ तो दिखा नहीं हमको, इसलिए हम क्या किए, 2 से भाग कर दिए, ठीक। क्या करेंगे अब देखो इसको करना है 0, तो देखो एक बात ध्यान देना, कभी भी अगर तुमको 0 बनाना है ना, तो किसी भी नंबर को अगर तुम्हें 0 बनाना है तो बस उसके ऊपर पंक्ति में, उसके नीचे पंक्ति में देखो 1 है कि नहीं, ठीक है। अगर 1 हो गया तो मेरा काम हो गया, क्योंकि हमें जितना चाहिए उससे गुणा करके घटा देंगे 0 बन जाएगा। और अगर 1 नहीं मिलेगा, मतलब उसके ऊपर या उसके नीचे अगर 1 नहीं मिलेगा तो पहले उसके ऊपर या नीचे 1 बनाएंगे, उसके बाद फिर उसको 0 बनाएंगे, ठीक है। तो 0 बनाने का 2 रूल है। क्या रूल है? पहला रूल ये है कि देखेंगे कि उसके ऊपर नीचे 1 है कि नहीं। अगर 1 है तब तो काम हो गया, बस जितना नंबर चाहिए उससे गुणा करके घटा देंगे 0 बन जाएगा, ठीक है। और अगर उसके ऊपर नीचे 1 नहीं है तो पहले 1 बनाएंगे, उसके बाद उसको 0 बनाएंगे, ठीक है। चलो देखो, अब देखो इसके ऊपर देखो पहले से हमको 1 दिख रहा है, तो बस क्या करेंगे, जो हमको ये 5 है, 5 मतलब क्या, R2, जो 5 ये क्या है, R2 है। अगर हमें R2 को 0 करना है तो क्या करेंगे कि सर R2 में से देखो क्या बोलेंगे कि R2 में से R1 का 5 गुना घटा दे, 5 से गुणा करके देखो। अब देखो 5 से गुणा करके घटाएंगे, अगर 5 से गुणा करके घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ। अगर हम 5 से गुणा करके घटाए तो कितना आएगा, ध्यान दो, ध्यान देना। ना देखो देखो ये तो रहेगा 1, ये रहेगा 0, ये रहेगा -1/2, ठीक है। ध्यान देखना, देखो घटाओगे ये हो जाएगा 0, इसमें 5 से गुणा कर घटाएंगे, देखो ये तो 1 ही रहेगा। 5 से गुणा करोगे हो जाएगा -5/2, घटाओगे आ जाएगा +5/2। बस यही गलती करना मत, जब घटाना या जोड़ना सही से, ठीक है। देखो इसमें 5 से गुणा करोगे हो जाएगा -5/2, 0 -5/2 तो +5/2, ठीक है। फिर 0, 1 और 3 ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है। अब वो काम इधर भी करो, एक बार आओ वही काम करो, बहुत ही प्यार से बहुत ही आराम से करना, तुम्हें गलती नहीं करना, ठीक है। देखो 5 से गुणा करो घटाओ, देखो पहले तो इसको लिख दो यार, 1/2 लिखो, 0 लिखो, 0 लिखो, ठीक है। देखो 5 से गुणा किए 5/2, घटाओगे इसमें से आ जाएगा माइनस में कितना 5/2, ठीक है। फिर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये तो सीमित रहेगा, भैया 0 0 1 हो जाएगा। चलो अब बताओ क्या करोगे, अब बताओ क्या करोगे, जल्दी बताओ। देखो 1 बना, देखो पहले 1 बनाए, फिर 0 बनाए, फिर 0 बनाया है, 0 बनाया, ये 1 बनाए, अब इसको 0 बनाना है। देखो ये तो 1 बन गया, 0 बन गया, 0 बन गया, ये 0 है, फिर ये 1 है, ठीक है। फिर ये अब देखो इसको 0 करना है, ठीक है। तो देखो कभी भी अगर 0 करना होता है तो उसके ऊपर या नीचे देखते हैं, बताया ना, किसी भी अगर हमको अवयव को 0 करना है तो उसके ऊपर या उसके नीचे देखेंगे 1 है कि नहीं। अगर 1 है तो काम हो जाएगा, बस उससे गुणा कर घटा देंगे। अब देखो इसके ऊपर 1 तो दिख ही रहा है, तो मेरा काम तो आसान है, सिंपल है कि भैया इस R3 में से इस R2 को घटा दो, आराम से काम हो जाएगा, देख लो। इसमें तो कुछ करना ही भी नहीं है, सिंपल सा है, वो तो 1 1 दिख ही रहा है, घटा दोगे, लिख दोगे। अगर सर R3 है ना तो इस R3 में से इस R2 को घटा दीजिए। क्या करेंगे, R3 में से R2 घटा देंगे, सिंपल है, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले R1 को, ठीक है, पहले R1 को लिख लो ऐसे कि 1 0 माइनस में 1/2, ये तो ऐसे ही रहेगा, 0 1 और 5/2, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब घटाते हैं, देखो ये घटाओगे ये तो 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा। ध्यान सुनना, देखो अब इसे घटाओ, देखो जब तुम इसे घटाओगे तो 3 - 5/2 कितना होगा, देखो देखोगे ना, 3 - 5/2, ठीक है। गुणा करोगे इसका इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। देखो ये R3 है, भैया R3 में से R2 घटाना है, तो 3 - 5/2, तो 3 दूना 6 - 5 तो आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, तो 1/2 आ जाएगा, यहां पर जाएगा 1/2, 1/2 आ गया, ठीक है। वही काम इधर कर दो, आओ देखो, ये देखो 1/2 रहेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा, और -5/2 रहेगा, ठीक है, 1 रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है।
तो ठीक है। अब क्या करना है, घटाना है ना, R3 में से R1 घटाना है, सॉरी R3 में से R2 घटाना है। घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 5/2, ठीक है। 0 में से जाएगा 1 तो बचेगा -1 और यहां पर जाएगा +1 इंटू में a, बस ठीक है। सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 1 बन गया, 0 बन गया, 0 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया, 0 बन गया। अब इसके पास आओ, ठीक है। देखो ये कितना है, देखो ये है माइनस में 1/2, देखो देखो ये है माइनस में 1/2 दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसके ऊपर नीचे देखेंगे 1 कि इसके ऊपर नीचे 1 है कि नहीं, तो सर ये तो 1 है नहीं, वो तो है नहीं, तो चाहे तो इसको 1 बना लो, ठीक है। अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 1 बन जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा सिंपल हमको देखो एक चीज दिख रहा है कि ये माइनस में 1/2 है, ये प्लस में 1/2 है। अगर हम इसको ले जाके इसमें जोड़ दे तो भी 0 बन जाएगा। देखो 0 बनाना है तो देखो जो मेन प्रोसेस है, जो मेन है वो तो ये कहता है कि भैया उसके ऊपर नीचे 1 खोजो, क्योंकि अगर 1 बन जाएगा तो आराम से जितना चाहिए उससे गुणा करके उसमें जोड़ देंगे या घटा देंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कभी वो माइनस में रहा तो जोड़ना पड़ेगा और अगर प्लस में रहा तो घटाना पड़ेगा, ये बात ना। लेकिन अगर हमको सेम टू सेम दिख रहा है कि ये माइनस में 1/2 है, ये प्लस में 1/2 है, अगर इसको इसमें जोड़ दे तो 0 बन जाएगा, बहुत सिंपल है, तो जोड़ देते हैं। ये तो बहुत सिंपल है ना कि R1 की जगह क्या कर दो, R1 प्लस में क्या कर दो, R3 कर दो, प्लस ही कर देते हैं बढ़िया से। देखो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 0 जाएगा, आराम से मेरा काम भी हो गया, ठीक है। क्योंकि यार 0 करना था ना, बस प्रोसेस सही होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जो आप रटवाएं उसी तरह करेंगे, ठीक है। तो लेकिन एक बार अगर हम करवा देंगे तो दिमाग में रहेगा ना कि हाँ इसको ऐसे भी किया जाता है, ठीक है। देखो इसको जोड़ो, देखो 5/2 1/2 6/2 मतलब 3 आ जाएगा, यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा -1, यहां पे आएगा 1, ठीक है। माइनस में 5/2 1 0 हो जाएगा, प्लस में 5/2 -1 +1 आ जाएगा, बस इतना हो जाएगा। अब बताओ, अब कौन बताएगा, अब बताओ। अब देखो इसको 0 करना है, आप कोई है बताओ, इसको 0 करना है तो इसको 0 कैसे करें। देखो इसके ऊपर 0 है, काम खत्म होगा। इसके नीचे देखो 1/2 है, तो कैसे करें कि ये 0 बने। तो देखो यार ये 5/2 है, ये 1/2 है, इसमें अगर 5 से गुणा कर दे, 5 से गुणा करके घटा दे तो 0 बन जाएगा। क्योंकि अगर ये 1/2 है, 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 5/2, फिर इस 5/2 को इसमें से घटा देंगे 0 बन जाएगा, बस बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे, ध्यान देना, देखो लिखेंगे कि R2 जो है ना, इस R2 0 करना है ना, तो इस R2 में से क्या करो, R3 का, सॉरी R3 लिखेंगे ना, R3 का 5 गुना करके घटा दो, मतलब R3 में 5 से गुणा करो फिर घटा दो, 0 बन जाएगा भैया। लो सिंपल सा, चलो करते हैं। देखो पहले सबको लिख लेते हैं बढ़िया से। देखो अब तो एकदम सिंपल हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो कहानी खत्म हो गई ना। देख रहे हैं आराम से भैया ना, देखो कहा गया, देखो 1 0 0 लिख दो पहले ना, 1 0 0 1 0 0 0 1, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0 0 और क्या हो जाएगा फिर 1/2, ठीक है। इधर तो हो गया काम, इधर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर तो 0 बनेगा ही बनेगा, घटाए भैया गुणा करके। इधर तुमको ध्यान देना पड़ेगा, जब इधर करोगे ना, इधर बहुत ही बाकायदा से, बहुत ही प्यार से, एकदम पूरा फोकस के साथ ना। देखो R1 लिख दो पहले, अरे यार कहाँ आगे भाग रहे हो यार, R1 लिख दो 3 - 1 3 - 1 1, पहले तो R1 लिख दो। अब देखो R2 को चेंज करो, क्या करना है, इसमें 5 से गुणा करना है, देख लो इसमें 5 से गुणा करना है फिर घटाना है, ठीक है। तो देखो लिखोगे -5/2, देखना देखो लिख रहे हैं, अगर हम लिखते हैं -5/2, इसमें से घटाना है, कितना घटाना है, इसका 5 गुना। देखो R2 में से R3 घटाना है, R3 का 5 गुना, तो 25/2, क्या घटाना है, 25/2 घटाना है, तो कितना आएगा, -20, -30 आएगा ना, -30/2, आंसर कितना आएगा, -15, कितना जाएगा, -15, घटा लोगे ना। चलो तो
आंसर आएगा माइनस में 15। चलो हो गया भैया, माइनस 15 आ गया भैया हम लोग का। और R2 में से R3 का 5 गुना घटाना है। देखो 5 से गुणा करोगे हो जाएगा -5, तो 1 माइनस -5, तो 1 + 5 हो जाएगा, तो आ जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6, यहां पर जाएगा 6। ठीक है, फिर इसमें 5 से गुणा करोगे 5, 0 - 5 हो जाएगा -5। कितना हो जाएगा -5, बस। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1/2, देख लो 5/2 हो जाएगा, 5/2 -1 + 1। ठीक है, 5/2 -1 + 1 है ना। ठीक है, हाँ चलो सही है। बस अब क्या करना है, अब तो यार कोई बता देगा, अब तो कोई का माई के लाल हरा पीला नीला कुछ कोई होगा जो बता देगा। बताओ इसको बंद करना है, बताओ इसको बंद करना है तो कैसे करना पड़ेगा। अगर हमें इसे बंद करना है R3 को, मतलब जो ये 1/2 है, इसी अगर बंद करना तो क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा। हाँ गलती मत करना, नहीं तो खोपड़ी फोड़ दिया जाएगा तुम लोग का, समझे कि नहीं, गलती मत करना। हाँ देखो 1/2 है तो भैया 2 से गुणा कर देंगे, और क्या 2 से गुणा कर दो। बस आ गया। ठीक है, अब जो तुम्हारा प्रतिलोम आ गया, बोलो क्या था, जो A इनवर्स होगा हो जाएगा कितना 3 - 1 + 1। ठीक है, देखो अगर तुम स्टेप को एकदम सही से करोगे, एकदम आराम से, बस ये कहते हैं हम कि टाइम लेके करो, आराम से करो। जब तुम एक बार दो बार जब तुम सही करोगे ना, तुमको आराम से उसका मेथड पता चल जाएगा, प्रोसेस। उसके बाद तुम उसमें अपना स्पीड बाद में बढ़ाना, पहले उसको सही करने का ट्राई करो। ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा 3 - 1 + 1। और अब देखो अपने आंसर भी चेक कर लो कि सही भी है कि नहीं। देखो आंसर चेक करने का तरीका पता है कि नहीं सबको, ये पता है ना कि अगर सर जी अगर हम कभी भी A × A इनवर्स करते तो कितना आता है, I आता है। पता है ना कि A × A इनवर्स करने पे I आएगा। तो अगर हम A मान लो ले, देखो A का जो है, ठीक मान लो यहाँ पर, देखो A का अगर जो तुम पहला पंक्ति लो, मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर तुम A × A इनवर्स करोगे तो A का पंक्ति लोगे, तो अगर इसके पहले पंक्ति का मतलब A, फिर A इनवर्स का क्या स्तंभ लोगे ना, तो अगर हम इसका जो पंक्ति है 2 0 - 1, इसका मल्टीप्लाई करें इसके स्तंभ से, यही करोगे ना। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 1, अरे पहला अवयव पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो A11 मिलेगा ना कि A11 का मान कितना आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो A11 का मान कितना आएगा, A11 का मान अगर इस I मतलब क्या भैया, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इतना अगर आ गया तो मेरा काम बन जाएगा। देख लो, मतलब पहला अवयव 1 आना चाहिए, पहला अवयव 1 देख लो। तो 2 × 3 करोगे भैया, 2 × 3 प्लस में 0 हो जाएगा, माइनस में कितना 1 × 5। ठीक है, तो 1 आएगा, सही बात है। अगर 1 आ गया तो मतलब मेरा आंसर जो है वो सही है। अगर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करवा दिए और उसको प्लस करिए तो आंसर 1 आया, 1 आया मतलब वो I के बराबर आ रहा है, इकाई आव्यूह, तो ठीक है, तो बस ठीक है, मतलब मेरा आंसर सही है। ऐसे करना है। चलो एक क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार आया हुआ है, इसे प्रूफ करो। A बराबर देखो हमको एक आव्यूह दिया है, इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना कुछ पता ही नहीं। ठीक है, इसमें देखो सिद्ध करना होता है, आई थिंक हमको जहां तक उम्मीद है इसमें लाना होता है I - A। ठीक है, कि I + A होता है, I + A होता है, I - A लाना होता है, और यहाँ पे होता है cos अल्फा, अल्फा है ना, हाँ तो cos अल्फा
माइनस में कितना साइन अल्फा, यहां पर भी साइन अल्फा और यहां पर होता है कॉस अल्फा। ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है, ठीक है। आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले सब लोग एक काम करो, तो आराम से पहले इसका LHS निकालो कि इसका LHS का मान कितना आएगा। LHS तो बहुत सिंपल है, निकाल सकते हो, निकाल ले इसका LHS। चलो जैसे फिर निकालते हैं, देखो लिखते हैं भैया इसका LHS। LHS कितना है, आई प्लस ए। चलो आई का मान कितना है, देखो आई का मान सर 1 0 0 1, ये हमारा आई का मान हो गया। और ए का मान कितना हो जाएगा बता दो। ए का मान कितना था भैया, देख लिया जाए, नकलची मारा जाए, नकलची मार लेते हैं। 0 माइनस में कितना tan अल्फा बाई 2 प्लस में tan अल्फा बाई 2 और 0, ये है ना। अब दोनों को प्लस कर लो, दोनों को प्लस ही करना तो भैया प्लस ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 1 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा tan अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा 1। ये भी LHS आया है। अब हमें क्या करना है, RHS को सॉल्व करना है। तो अब RHS को सॉल्व करते हैं फटाक से। चलो LHS तो बहुत आराम सॉल्व हो गया, अब थोड़ा RHS में माथा पिछी करते हैं। देखो पहले हमको निकालना है I माइनस ए, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा, इससे मल्टीप्लाई करना है। सबका मान रखते हैं फटाक से। आई का मान सबको पता है सर 1 0 0 1 होता है। और फिर ए का मान कितना होता है, दिया ही है इसमें, 0 माइनस में कितना tan अल्फा बाई 2 फिर 0, उसके बाद इनटू में कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा, ठीक है। चलो अब घटा लेते, सो दो घटा लो इसको, तो घटाओगे तो कितना आएगा, 1 माइनस तो हो जाएगा 0, ये घटाओ कितना आएगा, प्लस में tan अल्फा बाई 2, ठीक है, घटाओगे हो जाएगा माइनस में कितना tan अल्फा बाई 2, घटाओगे तो हो जाएगा 1, ठीक है, इनटू में ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस में कितना साइन अल्फा ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करने आएगा, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, मल्टीप्लाई करो चलो फटाक से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, बहुत ही तेजी के साथ, बच्चों वाला एकदम स्पीड के साथ करो ना। देखो पहली पंक्ति स्तंभ, तो क्या होगा, कॉस अल्फा tan अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा हो जाएगा ना। देखो क्या आएगा, ये जाएगा कॉस अल्फा प्लस में मल्टीप्लाई होगा tan अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा, मल्टीप्लाई करने आएगा ना, आराम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुस्साना मत भैया, ठीक है। फिर देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना होगा, माइनस में साइन अल्फा और फिर प्लस में tan अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा, ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस में साइन अल्फा प्लस में होगा tan अल्फा बाई 2 इंटू में क्या, कॉस अल्फा, ठीक है ना। बस अब करो फिर वही नीचे, अब देखो इसका मल्टीप्लाई से करोगे तो माइनस में tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस में साइन अल्फा, बस अब कर लेना यार, ठीक है, दिखा तो रहे हैं, बस फटाक से मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा प्लस में कितना साइन अल्फा आ जाएगा और फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा प्लस में tan अल्फा बाई 2 इंटू में कितना साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा, इतना आएगा। बताओ किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब थोड़ा ब्रेक कर लिया जाए, देखो ब्रेक मतलब यार tan का लिख देता है फॉर्मूला, और क्या। तो देखो अगर ये लिखा है कॉस अल्फा, ठीक है, इसको लिख सकते हैं
कॉस अल्फा बाई 2 बटे में कितना, अरे सर गलती हो गया, ऊपर साइन रहेगा ना यार, ये रहेगा ना, क्योंकि tan है ना, tan में ऊपर साइन होता है ना, तो साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू में कितना साइन अल्फा। ठीक है, यहां पे कर लो वही काम, बस तोड़ दो सबको। ठीक है, इंटू में कॉस अल्फा। ना चलो यहां पे कर लो, क्या हो जाएगा, माइनस में साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। इतना तो कर सकते हो ना, मतलब सबका मान रखे है। ठीक है, देखो जो tan अल्फा बाई 2 है ना, इसको तोड़ जैसे होता है ना कि tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो सेम से तरह ये बस अल्फा बाई 2 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा एलसीएम ले लो। देखो अगर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे तो सबके एलसीएम में कितना आएगा, देखो cos अल्फा बाई 2 आएगा, ये एलसीएम होगा बटे में एलसीएम होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बटे में रहेगा उधर जाएगा ना, उधर प्लस के आगे जाएगा, उधर मल्टीप्लाई होगा ना, एलसीएम लेने आएगा ना भैया, एलसीएम ले लेते हैं ना। चलो तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना, गलती नहीं, ध्यान देना, क्योंकि ध्यान देना पड़ेगा बबुआ ध्यान दो। देखो बाबू लोग, ये हो जाएगा cos अल्फा बाई 2, अरे भैया ढंग से बनो, ढंग से हो जाएगा cos अल्फा बाई 2, सही लिखा कि नहीं यार, सही लिखाओ यार, cos अल्फा बाई 2। ठीक है, अब सही लग रहा है, cos अल्फा बाई 2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे हाँ सर, ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू में cos अल्फा बाई 2 प्लस इधर लिख दे, इधर sin अल्फा, अरे आगे पीछे हुआ घबराना मत कि सर जी आगे पीछे क्या लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई में है ना बस। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते, इधर देखो, इसका से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, माइनस में कितना साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा बाई 2, बार पीछे देखना पड़ रहा है। ठीक है, साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा बटे में कुल के बटे कितना, कॉस अल्फा बाई 2। लो भैया, ठीक है, अभी अब क्या ही दिक्कत है, अब तो कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो नीचे भी कर लेते हैं, देखो ये कॉस अल्फा एलसीएम होगा, जाकर उससे मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस में साइन अल्फा इंटू में कितना, कॉस अल्फा बाई 2 बटे में कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2। और आगे करो बस, इधर देखो उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2, कितना जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कितना, साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा बाई 2। देखो भैया बस लंबा जा रहा है लेकिन है सिंपल। ठीक है, बस ये लंबा जा रहा है, बस कैलकुलेशन बस चलता जा रहा है, लेकिन है सिंपल प्रोसेस। बस ये कि बस गलती मत करना कि यार बहुत लंबा जा रहा है, दिक्कत हो रहा है, ऐसा कुछ ये सब मत सोचना, बस सोचने का हमको आराम से करना है, ये फॉर्मूला इसको रखना है, इधर भेजना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐसा करना है, बस आराम से स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। ठीक है, अगर सोच के परेशान होगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, अब इसके आगे एक बार और कर दो। ठीक है, चलो वो करने जा रहे हैं ना, तो अरेंज कर दे। देखो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा सीधे सीधे, ये तो फॉर्मूला बन जाएगा ना। ठीक है, कि कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको देखो, थोड़ा अरेंज कर रहे हैं ना, देखो प्लस वाले को इधर लिख रहे हैं, प्लस वाले को इधर, माइनस वाले को उधर। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2
ठीक है, माइनस में बात वही चीज है, मतलब ये देखो ये पूरा प्लस वाला था, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, ठीक है, इसको तो आगे पीछे कर लिए हैं। वो इसलिए किया ना कि हमको पता है फॉर्मूला, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तुमको भी उम्मीद करेंगे पता ही होगा फॉर्मूला कि क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलो भैया। क्या करेंगे, इतना बड़ा ज्यादा तो करना ही पड़ेगा ना, छोड़ तो सकते हैं नहीं कि छोड़ देंगे, छोड़ तो सकते हैं नहीं ना भैया, यही तो बात है कि छोड़ नहीं सकते हैं। अब पूरा हमें तो पूरा करना पड़ेगा इसको जल्दी जल्दी। चलो अब तो इसको भी आगे पीछे करें, देखो इसको आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको लिख देंगे साइन अल्फा, क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इंटू में कितना कॉस अल्फा बाई टू, देखो फॉर्मूला लगा रहे हैं बस, देखो माइनस, माइनस में कितना कॉस अल्फा, ठीक है, इंटू में साइन अल्फा बाई टू बटे में कितना कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है बस। ये बढ़िया था गुरु, देखो या खतरनाक इंसान, समझे कि नहीं, उधर कर लिए तो दिक्कत होता हमको तो। इधर देखो, इसको बनाते फॉर्मूला, ये बन जाएगा फॉर्मूला, ये जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का फॉर्मूला, लिख देते हैं पहले आगे, नहीं तो फिर बोलोगे सर जी कैसे, तुम लोग ये क्वेश्चन मत पूछते हो ना कैसे, इसलिए हम सोचे पहले लिख दे अच्छा से एकदम, क्योंकि तुम लोग एकदम साफ साफ जब तक नहीं लिखा रहेगा तब तक तुम लोग को पता नहीं चलेगा। चलो अब ठीक है, एक बार देख लो आराम से, एक बार फिर से सब लोग देख लो, देखो भैया एक क्वेश्चन था, ये हम लोग का देखो आरएचएस था, आरएचएस देखो ये देख लो, ये लिखे थे, ये घटाए थे, बस मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है, देखो बस मल्टीप्लाई से किए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो दिख रहा है ना tan अल्फा बाई टू, बस इन्हीं सबका बस मार दो, tan अल्फा बाई टू का, tan अल्फा बाई टू का बस मार रख दिए हैं, ठीक है, इसका बस मार रख दोगे हो जाएगा, ठीक है, जैसे tan थीटा होता है कि साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, उसी तरह साइन अल्फा बाई टू इंटू में कॉस अल्फा बाई टू अपॉन में, बस वही रख दोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये वाला का फॉर्मूला, देखो यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा बाई टू सॉल्व करोगे कितना जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, ध्यान देना, जब तुम सॉल्व करोगे तो कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू कितना होगा, जैसे सॉल्व करते हो ना भैया इसे कि 2 माइनस 1/2, अल्फा बाई टू था भैया, 2 मतलब 3 ले लो, 3 और लो 3 माइनस 3/2, सॉल्व करोगे तो ऐसे बता लेते हो, 2 लेते हो एलसीएम, इस कैसे मल्टीप्लाई होता है, लिखते हो 6 माइनस में 3 बराबर कितना 3/2, ऐसे लिखते हो ना, 3 का आधा, अगर 3 में से 3 का आधा जाएगा तो बचेगा 3 का आधा, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो अगर हम अल्फा में से, तुम सोचो ना, अगर हम अल्फा में से अगर अल्फा बाई टू माइनस करें, सोचो जैसे अगर सर ये अल्फा है, अगर अल्फा मतलब सोचो पूरा एक अल्फा, अगर अल्फा में से अल्फा बाई टू मतलब उसका आधा, तो अगर पूरा में से उसका आधा करेंगे माइनस तो कितना आएगा, आधा आएगा, अल्फा बाई टू आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है, चाहो तो माइनस करके देख लेना भैया अलग से, ठीक है, तो आएगा कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, ये बनेगा किसका फॉर्मूला, ये बनेगा साइन अल्फा, ये बनेगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का बनेगा फॉर्मूला, नीचे क्या रहेगा कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, उधर देखो ये बनेगा साइन अल्फा बाई टू माइनस में अल्फा का बनेगा फॉर्मूला बटे में कितना कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, और ये बनेगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, बाप रे बाप इतना लंबा जा रहा है यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये आ जाएगा कितना
अब ठीक ना, अब जाके ठीक है थोड़ा। इस लग रहा है बक्सा बन रहा है बड़ा बड़ा ना। चलो करते हैं। देखो एक कट के देखो आएगा 1, यहां करोगे तो देखो ये आएगा साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। यहां पे करोगे देखो आएगा माइनस में ना, तो ये आएगा साइन माइनस में अल्फा बाई 2। घटा के देख लो भैया, घटा के देख लो, नहीं तो कहना मत फिर कि सर जी माइनस में कैसे आ गया। ये रहा भैया बस। अब देखो ये माइनस से बाहर चला आएगा, माइनस बाहर चला आएगा साइन का फॉर्मूला वाला, ठीक है पता है ना साइन, तो हो जाएगा माइनस में कितना साइन अल्फा बाई 2 बटे में कितना कॉस अल्फा बाई 2, यहां पर हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2, यहां पर हो जाएगा 1, ठीक है। फिर सॉल्व करोगे, लो भैया आ गया, भैया आ गए हम लोग अपनी मंजिल पे, हम लोग का मंजिल आ गया टेन अल्फा बाई 2, ठीक है, और फिर ये टेन अल्फा बाई 2, फिर ये 1। बाप रे बाप, इतना करना पड़ा यार। देख रहे हो, देख रहे हो ना विनोद, विनोद देखो इतना तुमको भी करना पड़ेगा, हम किए तो तुमको भी करना पड़ेगा। बोलोगे अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, समझे कि नहीं, ऐसा करना पड़ेगा। देख लो फिर से दिखा देते एक बार हम, ठीक है। देख लो ये क्वेश्चन था, ये हमको प्रूफ करना था कि i प्लस ए बराबर i माइनस ए इंटू में, ये इंटू में है, ठीक है, इंटू में ये व्यू। तो पहले क्या किया हम लोग, देखो LHS को सॉल्व किए, पहला स्टेप। देखो पहला स्टेप क्या था भैया, हम लोग सर जी LHS का मान निकालेंगे। LHS का मान इतना निकाले, ये तो सिंपल था, बहुत आराम से हम लोग दांत चियारे, बहुत मजा आया, बहुत दांत चियारे, कह रही इतना मजा आ गया, लेकिन उसके आगे हम लोग का हालत पंचर हो गया। लेकिन ये बात है कि एकदम सिंपल था, कहीं भी कठिन नहीं था, हर जगह सिंपल था कि नहीं बताओ। अच्छा बस आराम से बस ये करना था, ये मार रखना था, फिर घटाना था, घटाना था, जब घटाना तो गलती मत करना कि सर ये माइनस है, घटाओगे माइनस तो हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस, ठीक है। तो सही से घटाना कि 1 माइनस 0, सॉरी, ठीक है, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस 1 तो प्लस ये हो जाएगा, ऐसे करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर tan थीटा का मान रखोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बस उसके बाद तुम्हें साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस माइनस बी, उन चारों का फॉर्मूला अगर अच्छे से समझोगे, याद होगा, तो ये चीज तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 2 के 1 शॉट में बताएं बहुत अच्छे डिटेल से, बस सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे बढ़िया तरीके से, इतना जाएगा, बराबर लिख दोगे, अतः LHS बराबर RHS, ठीक है, इतना लिख दोगे, बस काम हो जाएगा, इतना करना है। बोलो समझ में आया कि नहीं, ऐसे ही करना है, ठीक है, और ऐसे करना भी पड़ेगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, ये भी कई बार आ गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कभी भी अगर ये a के पावर n बराबर अगर n थीटा अगर ऐसा प्रूफ करने वाला आता है, तो याद करो इसमें हम लोग क्या करते हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत निकालते हैं, लगाते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत का तरीका पता होगा, ठीक है। अगर किसी को पता है कि सर हमको पता है, तो अभी तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्टेटमेंट लिखो, देखो तुम क्या इसको सही कर पा रहे हो, मतलब इसको लिख पा रहे हो सही से, तो करके दिखाओ एक बार फटाक से। चलो चलो अब वीडियो को पॉज करके करना, ठीक है, और हम भी कर रहे हैं, तुम भी अपना पॉज करके फिर करना, फिर जब आंसर आए तो देखना कि हम सही से किए कि नहीं, फिर वीडियो को प्ले करना। ये रहे कि देखो जब तक तुम लेक्चर देखो, जब लेक्चर खत्म करो तो तुम्हें सारे क्वेश्चन आने चाहिए, कि अगर ये दोबारा क्वेश्चन कभी आएगा तो इसको हम कर लेंगे। तुम्हें ऐसे चीजों को पढ़ना और ऐसे करना है, ठीक है। और अगर आ रहा है तो पहले कर लो, फिर मिला लेना, और अगर नहीं आ रहा तो बस आराम से देखो कि हाँ इसको कैसे कैसे करना, उसको नोट कर लेना, एक बार नोट जरूर करना हीरो। बात समझा रही कि नहीं, कम से कम स्क्रीनशॉट लेके रख लेना कि तुरंत उसको नोट कर लेंगे, क्लास खत्म होगा तो फिर फटाक से नोट करके रख लेंगे, ठीक है। एक जगह अगर तुम रखे रहोगे तो बाद में तुम्हें बहुत काम आएगा, बाद में। अभी लगेगा सर जी क्या है नोट करेंगे, अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाद में बहुत हेल्प करेगा अगर नोट कर लोगे आज। तब आज मेहनत कर लो, कल बहुत मजा आएगा, ये जान लेना। ये बात सही है, मजाक में लेते हो, सब लोग लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
जो नहीं लेता है उसका रिजल्ट अच्छा आता है हर एक चीज में। ठीक है, चलो तो हम बताते हैं इसका। देखो सबसे पहला देखो स्टेप होता है कि सर जो सवाल दिया होता है इसमें हम लोग मानते हैं हमेशा माना, इस कथन को मानते हैं माना पी एन, ठीक है, सच दैट, ऐसे जो भी दिया तो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का हमेशा से काम है कि गणितीय आगमन सिद्धांत में ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस यही होता है पहला स्टेप वाला। ठीक है, पहला स्टेप इसका यही होता ही है, साइन एन थीटा। ठीक है, साइन एन थीटा और फिर क्या, कॉस एन थीटा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया था उसको मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो सबसे पहला स्टेप होता है कि सर इसमें n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं। याद है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं? देखो गजनी मत बनना भैया, याद करो। क्या बोलेंगे, n बराबर 1 के लिए लिखो, n बराबर 1 के लिए, यही करते हैं। अब जहां पे n होगा 1 रखो, लिखोगे P1 सच दैट a के पावर 1 बराबर, यहां पे रख दोगे 1 तो कितना हो जाएगा, cos 1 थीटा, मतलब cos थीटा आ जाएगा। यहां पर जाएगा sin थीटा आ जाएगा, माइनस में क्या जाएगा, माइनस में sin थीटा आ जाएगा। यहां पर जाएगा sin थीटा और यहां पर क्या जाएगा, cos थीटा, इतना जाएगा। ठीक है, अब बताओ a के पावर 1, a के पावर 1 मतलब क्या, 1, भैया a के पावर 1 का मतलब क्या, 1 है ना। देखो यहां पर रखेंगे 1 1 1 1 1 आ गया। अब देखो तो हमको दिखा कि यार a बराबर ये आ रहा है। अब क्वेश्चन में देखो दिया है, क्वेश्चन में देखो तुम्हें a का मान दिया है, तो इसी से कंपेयर करो, क्या जो मेरा मान है सही आया है? हाँ तो सही तो आया है, a बराबर क्वेश्चन में ये दिया है और मेरा आंसर भी वो आ गया, तो ठीक है भैया, मतलब ये बात सही है ना। तो लिखो गया था, अतः n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। ये पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है कि हम कहते हैं कि अगर ये n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, सबके होगा। ठीक है, तो अगर हमें दिखाना है कि ये a के पावर n ये सभी संख्याओं के लिए सत्य है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है, तो हम बोलेंगे कि अगर इसको हम दो लगातार या दो क्रमागत संख्याओं के लिए अगर इसे सत्य दिखा दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो दूसरा स्टेप होता है ये होता है कि इसमें बोलते हैं कि माना ये n बराबर k के लिए भी सत्य है। अगर ये n बराबर k के लिए सत्य है और उसके आगे n बराबर k+1 के आगे के लिए अगर हम सत्य दिखा दे तो इसका मतलब ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। क्योंकि अगर कोई नंबर k के लिए सत्य है और k+1 के लिए भी सत्य है, मतलब दो लगातार संख्या, अगर कोई भी थ्योरम या कोई भी ये जो प्रमेय, तब सोच लो, प्रमेय तो नहीं मान लो, जो फॉर्मूला है, अगर ये दो क्रमागत संख्याओं के लिए सत्य है तो मतलब ये हमेशा सत्य होगा। तो इसीलिए जो गणितीय आगमन का जो सिद्धांत वाला जो हम चैप्टर पढ़े हैं, जो चैप्टर पढ़ा है क्लास 11th में, जाके देख सकते हो, उसमें हम लोग यही करते हैं ना कि n बराबर 1 पर चेक करते हैं, फिर n बराबर k पर मान लेते हैं, फिर उसको n बराबर k+1 पे दिखाते हैं कि उसमें सत्य है। अगर उसमें सत्य हो गया तो मतलब ये फॉर्मूला सत्य है, ये सही है। फिर लास्ट में लिख देते हैं कि अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से ये Pn सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है, बस काम खत्म। ठीक है, तो बस स्टेप देखोगे, पहला स्टेप n बराबर 1 के लिए, आराम सुन लो, पहला स्टेप n बराबर 1 के लिए निकाल के दिखाते हैं कि सत्य है। दूसरा स्टेप मानते हैं, क्या मानते हैं, दूसरा स्टेप बोलते हैं माना n बराबर k के लिए Pn सत्य है, ये मानते हैं। और यहां पे लिख देंगे Pn, लिख देंगे P के सच दैट क्या कि a के पावर k बराबर, इसको लिख देता है ना, क्या लिख देंगे, cos n थीटा cos k थीटा माइनस में sin k थीटा। ठीक है, ध्यान देना, फिर sin k थीटा और यहां पे क्या, cos k थीटा, इतना लिख देंगे और इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ये दूसरा काम होता है। देखो पहला काम बताया ना, देखो पहला काम तुम्हारा देखो यही है, जो दिया होगा उसको मानोगे और इसको n बराबर 1 के लिए सत्य दिखाओगे
और n बराबर k के लिए मान लो सत्य है, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा स्टेप क्या लिखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखोगे, ऐसे लिखोगे, लिखोगे सिद्ध करना है, लिखना पड़ता है ऐसे, लिखोगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि n बराबर k+1 के लिए भी Pn सत्य है, Pn सत्य है। अर्थात लिखोगे अर्थात हमको ये सिद्ध करना है कि P ऑफ k+1, P ऑफ k+1 का मतलब होता है कि a के पावर k+1 बराबर हो जाएगा cos k+1 थीटा, ठीक है, माइनस साइन k+1 थीटा ना, और यहां पे साइन k+1 थीटा इंटू में क्या cos k+1 थीटा, ये चीज ये हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये करते हैं, इतना करने के बाद देखो पहला काम n बराबर 1 के लिए, दूसरा काम n बराबर 1 के लिए, तीसरा काम n बराबर k+1 के लिए, ऐसे लिखते हो। अब क्या करते हैं, इसका जो LHL होता है ना, देखो इसका जो LHL होता है कितना, a के पावर k+1, इसी को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये लाएंगे, अगर ये आ गया तो बोलेंगे ये n बराबर k+1 के लिए सत्य, यही काम होता है बस। अब देखो इसको ब्रेक कर लो, इसको लिख देते हैं a के पावर k इंटू में a, ऐसे लिख देते हैं a के पावर k इंटू में a, बस। अब मान रख दो, देखो a के पावर k का मान रखो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से मान रख दो बस, और क्या। a के पावर k का मान कितना था, तो लिखोगे cos k थीटा, एकदम सिंपल प्रोसेस होता है जी, एकदम सिंपल, कुछ करना है थोड़ी ना, बस हल्का सा दिमाग लगाना होता है। जब हम लोग k+1 के लिए प्रूफ करते हैं तो कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है कि वो आ जाए, बाकी तो बस सॉल्व करते जाओ, अपने आप वो आ ही जाएगा। चलो यहां पे क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस में sin थीटा, sin थीटा, बस, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, चलो भैया मल्टीप्लाई करो, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ध्यान देना, देखो cos k थीटा, cos k थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई में फिर cos थीटा, ठीक है, और फिर माइनस साइन k थीटा इंटू में साइन थीटा, फिर आगे मल्टीप्लाई करो, आगे इसी का आगे उस सिस्टम से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस में हाँ भैया cos k थीटा इंटू में साइन थीटा, माइनस में साइन k थीटा इंटू में cos थीटा, ठीक है। अब सही है ना, अब तो ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना आ जाएगा, साइन k थीटा इंटू में, बस मल्टीप्लाई करो, जैसे पीछे किए थे मल्टीप्लाई ना, सेम उसी तरह बस मल्टीप्लाई करना ना चाहिए, उसमें गलती मत करना, अगर उसमें गलती किए तो भैया देखो नहीं आएगा आंसर। समझ रहे हैं बच्चा लोग कि नहीं, इसका सिंबल माइनस में हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो बन जाएगा फॉर्मूला, ये बनेगा ना फॉर्मूला यार। अब देखो तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अभी जस्ट पीछे बताया ना, तो उसको अरेंज करोगे, देखो याद देना, देखो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos, ठीक है, k थीटा
क्या बनेगा भैया, के थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला बनेगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन के थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला बनेगा। इसमें से देखो अगर तुम दोनों में से माइनस कॉमन करोगे तो ये बनेगा फॉर्मूला, इसको भी लिखो डायरेक्ट कि साइन के थीटा प्लस थीटा का बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, देखो यार बीच में अगर होता है माइनस तो कॉस में होता है प्लस। देखो इसको अगर तुम इधर लिख दो फिर इसको उधर लिख दो तो सेम बनेगा फॉर्मूला, इसका मतलब ये भी तो बन जाएगा फॉर्मूला, बस थोड़ा आगे पीछे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो बनेगा फॉर्मूला ना। अरे इसको लिखोगे अरे कॉस थीटा, देखो कॉस के थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, तो बनेगा ना कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, बस और क्या। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, देखो थीटा कॉमन कर लो भैया, थीटा बाहर कर दो, अगर थीटा बाहर कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, देखो अगर थीटा बाहर कर दोगे तो मिल जाएगा ना कि कॉस के प्लस वन थीटा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा साइन के प्लस वन थीटा होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन के प्लस वन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस के प्लस वन थीटा, हो जाएगा कि नहीं बताओ, इतना तो हो जाएगा ना, हो जाएगा ना भैया, तो बस लिख दोगे अतः n बराबर के प्लस वन के लिए भी पी एन सत्य है। अब लास्ट में लिखोगे, लास्ट में देखो लास्ट में क्या लिखोगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से सॉरी यार क्या हो गया, अरे यार तुम डरना मत यार, ठीक है, लगा सर्दी जुकाम हो जाएगा का फालतू में। अतः देखो गणितीय आगमन सिद्धांत से तो समस्त प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ठीक है, क्या लिखेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से समस्त प्राकृतिक संख्याओं n के लिए सही है ना, ऐसे लिखेंगे ना यार, ऐसे ही लिख लेंगे, देख लेना कैसे लिखा जाता है, एक बार देख लेना स्टेटमेंट ना, लगभग ऐसे लिखते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत से समस्त प्राकृतिक संख्या n के लिए a के पावर n क्या था cos n थीटा माइनस में sin n थीटा, फिर sin n थीटा cos n थीटा, बस ऐसे लिख के लिखो, सत्य है, बस इतना भी तो समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतना बहुत है। बाकी देख सकते हो अगर और अच्छे से लिखना तो एक बार बुक में देख लेना कि कैसे लिखा गया इस बात को प्रूफ करने के बाद, लेकिन जो स्टेप हम बताएं स्टेप तो वही रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको करो, देखो बताओ, तो इसको भी देखो क्या करना है, इसका प्रतिलोम निकालना है, बोला है कि आव्यूह का प्रतिलोम प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके निकाले। देखो अगर तुम्हें प्रारंभिक संक्रिया करके बोला है तो इसका मतलब तुम्हें वो पंक्ति संक्रिया लगाओ, स्तंभ के लिए क्या फोकस करोगे। हम ये देखो बोलते थे कि यार हमेशा एक मेथड उसको फॉलो करो, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया, क्योंकि उसमें स्तंभ लिखा था, स्तंभ करना बाद में, लेकिन पहले पंक्ति संक्रिया से कम 5-6 क्वेश्चन लगा लो, फिर स्तंभ से भी 2-3 लगा लेना,
बाकी देखो मेथड वही है, करना उसी तरह है, बस तुमको बनाना है जीरो। लेकिन ये पता रहे कि पंक्ति जब करते हैं तो पंक्ति में लाइन से पंक्ति में जीरो मतलब 1 0 0 ऐसे बनाते हैं। स्तंभ में चलेंगे तो स्तंभ में बनाएंगे लाइन से, बस मेथड वही रहेगा सब कुछ, ठीक है। स्तंभ में करेंगे तो स्तंभ को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, पंक्ति वाले में पंक्ति लेंगे। तो हम पंक्ति संक्रिया से कर रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे पहले क्या लिखेंगे, a बराबर आई लिखेंगे। चलो आओ देखो, हम लिखेंगे क्या कि a बराबर आई इंटू ए। तो ये पंक्ति संक्रिया हुई क्योंकि पहले आई लिखा है। अब इसका मान कितना है 1 3 -2। चलो इसको लिखते हैं 1 3 -2, ठीक है। एंड उसके बाद -3 0 -5 और 2 5 0। कितना जाएगा 2 5 0। बराबर 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 आई का मान 1 0 0। बस ये तो सेम है ना, ये करेंगे ना। अब करो इसको बस बढ़िया से। क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन। देखो लाइन बाय लाइन करते हैं ना, ये तो 1 है, ठीक है। देखो इसको 0 बनाना है। क्या बताते कि अगर कभी भी किसी को 0 बनाना है तो बस सिंपल सा मेथड है कि उसके ऊपर या उसके नीचे 1 खोजो। देखो अगर 1 मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। देखो इसके ऊपर देखो 1 है भैया, इसके ऊपर 1 हमको दिख रहा है, या नीचे देखते हैं 1। अगर 1 नहीं होता तो भैया 1 बनाते, भाग देके उसको 1 बनाते, लेकिन 1 तो पहले से है। तो बस R2 को 0 करना है तो क्या लिख देंगे, लिख देंगे कि R2 प्लस R1 का 3 गुना, कि भैया R1 में 3 से गुणा करके जोड़ दीजिए। लो भैया अब देखो इसको ऐसा रहने दो भैया, 1 रहेगा 3 रहेगा -2 रहेगा ना। 3 से गुणा करके जोड़ो 0 हो जाएगा। 3 से गुणा करो 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 से गुणा करो 2 3 6 -6 होगा ना। फिर -6 -5 कितना हो जाएगा, -11। बस बाकी सेम सूत्र रहेगा 2 5 0, ठीक है। इधर करो ये 1 0 0 रहेगा। 3 से गुणा करो हो जाएगा 3। 3 से गुणा करके जोड़ोगे भैया, 3 से गुणा करके जोड़ो 0। जोड़ना भैया, जोड़ना है जोड़ना है जोड़ना है, बस तो जोड़ना है और क्या करना है। तो 0 0 1 हो जाएगा बस। अब फिर इसको ही बनाना है 0, इसको ही बनाते हैं 0। और भैया छदी लाल 0 बनाओ इसको, तो 0 है 0 भैया। देखो ना R1 दिख रहा है कि ना, तो काम करो ना, कहाँ परेशान हो। लिखो R3 लिखे सर, इस R3 में से R1 का दोगुना करके घटा दीजिए। लो भैया R1 का दोगुना करके घटाते हैं, काहे परेशान होते हैं शास्त्री जी, परेशान मत होइए। 1 3 -2, ठीक है। 0 9 -11, ठीक है। घटाओगे देखो 2 में से 2 जाएगा भैया, 0 बन जाएगा ना। कितना होगा, 2 से गुणा करना है ना, 2 3 6 5 -6 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करोगे 2 से गुणा करना है, 2 दूना 4, 0 -4 तो +4 हो जाएगा भैया। बस देखो सही से घटाना, अगर गलती करोगे तो फिर गलती हो भी जाएगा ना। और ये सबसे में रहेगा 1, इसको लिखते हैं 1 0 0, ठीक है। 3 1 0, ठीक है। अब घटाओ, 2 से गुणा करो फिर घटाना है, तो 2 0 -2 हो जाएगा, कितना -2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से गुणा करना है फिर घटाना है, तो हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा 1। बस अब और बताओ क्या करोगे। अब आगे देखो इसको करना है 0, ठीक है। तो इसको 0 हम तभी कर सकते हैं सर जब हमको कहीं 1 मिलेगा। देखो इसको 1 बना देते हैं, इसको 1 बनाओ, इसको 1 बनाओ। तो क्या करते हैं, R2 को बनाते 1 कैसे भैया, अरे 9 से भाग करके। 1 बनाने का सिंपल तरीका है, जो इससे भाग कर दो 1 बन जाएगा। 1 बन गया, काम खत्म हो गया। लो देखो ये रहेगा 1 3 -2 हो जाएगा 0 1 -11/9 हो जाएगा 0 -1 और ये 4।
और क्या, ये हो जाएगा 1 डबल 0 और ये हो जाएगा 9 से भाग करना है ना, अगर 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1/3 1/9 हो जाएगा 0, ठीक है, -2 0 1। क्लियर है? अब देखो 0 हो जाएगा भैया। अब अच्छा 0, अरे यार हम लोग को 0 तो यहाँ से भी हो जा रहा था, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी इसको 1 बनाने के लिए यार 9 से तो भाग करना ही पड़ता, ठीक है। चलो देखो इसमें देखो करो, देखो इसमें कर रहे ना, इसमें 3 से गुणा करके, देखो इसमें 3 से गुणा करके जोड़ दो, ठीक है। देखो इसमें 3 से गुणा करके जोड़ दो, हो जाएगा 0 बन जाएगा, कर देना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो देखो लिख देते हैं R1 में R3 का 3 गुना करके जोड़ दीजिए, ठीक है। चलो तो इधर तो सेम रहेगा, पहले लिख लेते हैं इधर, आओ देखो देखो जोड़ोगे 3 गुणा तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखो इसमें 3 से गुणा करो तो 4 3 12, 4 3 12, 12 प्लस -2 तो +10 आएगा ना, तो हो जाएगा 1 0 10 हो जाएगा ना, +10 1 0 10 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 1 0 और 10, बाकी सब सेम रहेगा उसी तरह, 0 1 माइनस में 0 1 माइनस में 11/9 हो जाएगा, 0 -1 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यही काम इधर करो थोड़ा आराम से, 3 गुना करके जोड़ना है, ठीक है। देखो 3 से गुणा करो, 3 दूना 6 -6 जोड़ोगे आएगा -5, -5 हो जाएगा, जोड़ोगे 0 रहेगा, 3 से गुणा करके जोड़ना तो 3 हो जाएगा ना, तो यहां पे गुणा करके जोड़ना था ना यार, 3 से गुणा करना था ना यार, हाँ 3 से, बस 3 से गुणा करना था, तो 3 से अगर गुणा करके जोड़ेंगे तो आएगा -5 और +3, -5 आएगा ना, तो -5 0 +3 ये आएगा, और बाकी सब सेम टू सेम रहेगा हम लोग का, 1/3 1/9, या 1/3 1/9 और फिर 0 और -2 0 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके आगे करते हैं, अब बताओ, अब देखो इसको करना है 0 तो भाई इसमें से जोड़ दो, ये तो सिंपल हो जाएगा ना। अगर R3 को 0 करना है तो सोचिए क्या करते हैं, R3 में R2 को जोड़ दीजिए बढ़िया से, ये तो एकदम बढ़िया से जोड़ दो बस, इसमें तो दिमाग लगानी नहीं है। देखो 1 0 10 0 1 माइनस में 11/9, ये देखो जोड़ोगे 0 हो जाएगा, ये जोड़ोगे 0 हो जाएगा, ये जोड़ोगे देखो जोड़ो -11/9 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 9 -11 9 चौका 36 कितना हो जाएगा 9 चौका 36 प्लस में कितना आएगा 25 25/9 आएगा, बप्पा रे बप्पा। चलो लिख देते हैं 25/9, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम लोग का सही होना चाहिए भैया, ठीक। चलो इधर भी करो, क्या करना है R3 और R2 को जोड़ना है ना। चलो -5 0 3 1/3 1/9 0, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो -2, अगर -2 में +1/3 करेंगे, देखो जोड़ना है ना यार, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो इसका गुणा करोगे कितना आएगा -6 प्लस में 1/3 आएगा ना, तो आ जाएगा कितना -5/3, जोड़ोगे 1/9 जोड़ोगे 1 आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर ना, यहां तक मतलब यहां तक, अभी आगे का बचा हुआ है, अभी आगे का बचा हुआ है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कहानी में आगे, कहानी में आगे देखो, अब इसको करना है 0, ठीक है। तो 0 बनाने का सिंपल तरीका बताया ना, उसके ऊपर नीचे खोजोगे 1, तो क्या ऊपर नीचे 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 1 बनाओ। अब 1 किसको बनाएंगे, तुमको पता है कि इस वाले में सर जी यहाँ पे इसको 1 बनाना पड़ता है,
देखो ये तो हमको लास्ट में 1 चाहिए चाहिए, तो इसको 1 बना लो बस, और क्या। ठीक है, अब ये मत करना सर जी इसको कहीं नहीं बना रहे, भैया इसको नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे, मतलब जो हमको लास्ट में 1 लाना है उसको हम पहले कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये वाली बात समझे। तो जो ये R3 दिख रहा है ना, R3 में गुणा कर दो किससे, 9/25 से, 9/25 से गुणा कर दो। तो कहीं तो गड़बड़ कर दी है ना, सही है, सही है, चलो ठीक है, सही है। जाएगा 1 0 10 हो जाएगा, 0 1 -11/9 हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 1। यहाँ तो ठीक है, अब बस थोड़ा सा आगे सही कर लेते हैं, देखते सही होता है कि नहीं। चलो, तो ये तो सही रहेगा भैया, माइनस में 5 -5 0 3। ठीक है, 1/3 1/9 0। ठीक, क्या करना है, 9/25 से गुणा करना है भैया, 9/25 से गुणा करो। अगर 9/25 से गुणा करोगे, कर लेते हैं, 9/25 से गुणा करेंगे किससे, बस में 5/3 से, तो कितना आएगा, ई कट जाएगा 3 तरीके 9, ई कट जाएगा 5 बार में आ जाएगा, माइनस में कितना 3/5 ना। आगे भी कर लो, इसमें करोगे 9/25 से तो आएगा 1/25 ना, ये जाएगा 1/25। ठीक है, इसमें करोगे 9/25 से तो 9/25 आ जाएगा सीधे। बस इंटू में ए रहेगा ना, इंटू में ए रहेगा, ना इंटू में ए भी तुम लोग को दिखना चाहिए ना, इसलिए इंटू में ए दिखा दे। अब चलो, अब आगे करते हैं, अब कहानी से आगे बढ़ते हैं। अब इसको करना है 0 ना, तो 10 से गुणा कर घटा दो, करा 10 से गुणा कर घटाओ, तो 10 से गुणा करेंगे। देखो अगर सर R1 को 0 करना है तो भैया R1 में से R3 का 10 गुना करके घटा दीजिए, घटा दो यार, हमको क्या दिक्कत है। घटाओगे देखो ये हो जाएगा 1 0 0, जाएगा 0 1, माइनस में कितना 11/9। ठीक है, 0 0 1, इधर बस सही से घटाना। देखो 10 से गुणा कर घटाना है, 10 से गुणा करना है फिर घटाना है, तो लिखेंगे -5, देखो लिखेंगे -5। ठीक है, इसमें से घटाना है इसका 10 गुना, तो कितना हो जाएगा 30/5, इतना आएगा। और घटाना है तो घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो 50/25 -25 हो जाएगा ना, -25 + 30, 5/5 1 आएगा, कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 10 से उड़ा कर घटाना है, 10 से उड़ा कर घटाएंगे तो हो जाएगा -10 -2/5। ठीक है, 10 से उड़ा करना घटाना है, अगर 10 से उड़ा कर घटाएंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 9 दूना 18, 18/5, क्योंकि 10 करेंगे तो 2/5 मतलब 18/5 आ जाएगा। फिर घटाएंगे तो 5 × 15, 15 में से जाएगा 18, तो बचेगा -3 ना, तो आएगा -3। ठीक है, आएगा -3/5। किनरवा में ए रहेगा, साइडवा में ए भी रहेगा। ठीक है, बस उसके बाद सब लिख लो, 1/3 1/9 0। अब ये मत करना सर जी आप इकल्ला कर रहे हैं अपना समझ रहे हैं, देखो भैया हम इधर नहीं ध्यान देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बस तुम लोग देखो कि तरीका क्या क्या लिखे, क्या क्या स्टेप लिखे है, बस आराम से तुम्हें क्या करना है, पहले 0 बनाना है, 0 1 1 ऐसे करके बनाना है। अब जहां पे 0 नहीं बन रहा है, मतलब बस समझो बात, क्योंकि 0 बनाने के लिए हमको 1 चाहिए होता है, अगर 1 है तो बस
जितना लाना है उससे गुणा करके घटा दो, 0 बन जाएगा। लेकिन अगर एक नहीं तो पहले एक बनाओ। और किसको एक बनाओगे? जहां पे हमको लास्ट में एक बनाना है उसको हम पहले बना लेते हैं। इकाई आप भी यार उसी को एक बनाओगे बस। अब बस एक लास्ट बचा। अब इसको करना है 0 यार। अब अगर इसको करना है 0 तो भाई काम करो, इसमें क्या करोगे? 11/9 से गुणा करके जोड़ दो। 11/9 से गुणा करके जोड़ दो। चलो किया जाए। और देखो जो ये R2 दिख रहा है ना, इस R2 में सर क्या करिए? 11/9 से गुणा करके जोड़ दीजिए। ठीक है, R3 में 11/9 से गुणा करके जोड़ेंगे, ध्यान देना। ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो भैया वो तो 0 बन जाएगा, तो मतलब इधर तो मेरा देखो इकाई अवयव बन गया, इधर तो मेरा इकाई अवयव बन गया भैया। बस अब उधर थोड़ा सही सलामत ढंग से बन जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, माइनस में 2/5 आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा, सब माइनस में आ गया क्या जी? चलो अब देखो 11/9 से गुणा करके जोड़ना है, तो 11/9 से गुणा करके जोड़ो, देखो कितना आता है? 11/9 से गुणा करके जोड़ना है यार। ठीक है, देखो जिससे ये 1/3 है, फिर 11/9 से गुणा करना है, किसमें? -3/5, किसमें जोड़ना है? माइनस में है। ठीक है, तो आएगा 1/3 ना, 1/3 हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड राइट आंसर। और ये हो जाएगा कितना? 11 बटा के माइनस में आएगा ना यार, माइनस में 11 बटा के 15, एलसीएम हो जाएगा 15 ना, एलसीएम हो जाएगा 15, ये जाएगा 5 बार में, 5 - 11 तो आ जाएगा 6, 6 बटा के 15 आएगा, 6 बटा के 15 तो 2 बटा के 5 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 2/5। चलो घटा लोगे ना यार, गुणा करके घटाना है, 2/5 आएगा। कितना आएगा? 2/5। ठीक है, फिर क्या करना है? देखो 1/9 में से क्या करना है? घटाने के जोड़ना था यार, जोड़ना है ना। हाँ, तो 1/9 में जोड़ना है 11/9 25। चलो भैया जोड़ देते हैं, हमको क्या है, लो 1/9 में जोड़ना है 11/9 गुणे 1/25, जोड़ते हैं, ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 9 × 25, यहाँ पे आएगा 25 + 11 कितना हो जाएगा? 36 बटा के 9 × 25, 9 चौका 36, 4/25 आएगा। कर लोगे कि नहीं? कर लोगे तुम लोग? देखो यार हम क्या कर रहे हैं, देखो जो ये 1/9 जो R2 है, इसमें इसका 11/9 से गुणा करके जोड़ना है। तो देखो ऐसे लिखे हैं, देखो हम लिखे 1/9 लिखे, देखो ये मेरा R2 हो गया, इसमें जो R3 था उसका 11/9 गुणा करके जोड़ना था, गुणा कर दिए। अब गुणा मत करो, इसको ऐसे रहने दो कि हाँ 1/9 हो गया, प्लस में 11 बटा में कितना 9 × 25, 9 × 25 रहने दिए। अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना ले लो? एलसीएम ले लो भैया 9 × 25, एलसीएम ले लो। अब काटोगे 9 से तो 9 से 9 कट जाएगा, 25 आएगा। अब देखो अगर एलसीएम लेने नहीं आएगा तो भैया अब हम क्या ही कर सकते हैं ना, अब एलसीएम लेने तो आना चाहिए, इतने बड़े तुम लोग हो। ठीक है, कि एलसीएम लेके सॉल्व करने आए। ठीक है, फिर कट जाएगा 9 चौका 36, तो कितना आ जाएगा? 4/25 आ जाएगा। ठीक है, एंड फिर उसके बाद लास्ट में देखो इसमें करना है 11/9 से गुणा करके जोड़ना है, तो हो जाएगा 11/9 तो 11/25 हो जाएगा। क्या जाएगा? 11/25। हो जाएगा 11/25, और बाकी सब सेम टू सेम ऐसे रहने दो, बाकी सब सेम टू सेम वैसे ही रहेगा नीचे वाला। ठीक है, -3/5 1/25, -3/5 1/25 9/25, बस यही इसका आंसर आ जाएगा, हमको लग रहा है। बस हो गया, यही हमारा ए इनवर्स आ गया, देख लो आराम से। बस देखो यही बताया ना कि तुम्हें जब तुम लिखे हो, देखो जो चीज तुम लिखे हो नहीं बात
देखो जैसे अगर हम ये लिख रहे हैं ना, तो बस तुम्हें इस पे फोकस करना है कि जो हम समझ के जो लिखे ना, तो जब ये घटाए या जोड़े तो उसको अच्छे से जोड़े और अच्छे से गुणा करके जोड़ना है। अच्छे से पहले गुणा करे फिर घटाए, या अच्छे से गुणा करे फिर जोड़े। उसमें अगर गलती होगा तो आंसर नहीं आएगा ना, उसमें मिस्टेक होगा तो सही से आराम से गुणा करके जोड़ना, लिख के करना। मतलब माइंड में करोगे ना कभी कभी तो गलत हो जाएगा, तो इससे अच्छा लिख के करो, रिस्क कहाँ लेना है। हम लोग लिख के आराम से करेंगे। माइंड में करोगे सिंपल रहेगा तभी करना। अगर तुम्हें अगर बटे मिल गया, अगर कभी भी बटे मिला तो इसका मतलब तुमसे लिख के ही करो, रिस्क मत लो, लिख के करो, आराम से होगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो आंसर देखो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा, लिख दोगे आता, यहीं पे लिख के आगे लिख दे, यहीं पे समझ जाना। यही तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ए इनवर्स। जो ये है ना भैया, यही क्या है हमारा ए इनवर्स है। ऊपर देख लो, अपना आंसर चेक कर लो बस, सही कि नहीं। बात बस सही चेक कर लेते, दिक्कत क्या। चलो देखो आंसर चेक करने तरीका क्या बताया था कि जो हम लोग का आव्यूह दिया होगा, कहां गया यार, आव्यूह ए, ठीक है। इसका जो पहला पंक्ति है 1 3 -2, ठीक है। कितना लिखा है, 1 3 -2। इसका जो है मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसके पहले स्तंभ से। देखो सही आता है कि नहीं, ठीक है। ये करते हैं, देखो 1 से गुणा करोगे, 1 1 कम 1 -3 इंटू 2/5, ठीक है, प्लस 2 इंटू माइनस में 3/5। सही है ना, एक क्वेश्चन था ना यार। हाँ 1 गुणे 1 हो जाएगा, 3 गुणे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 गुणे 2/5 हो जाएगा, ठीक है। -2 गुणे माइनस में हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये हट जाएगा तब। अरे यार तब तो सब प्लस में आएगा, तब तो जो हमको 1 लाना है ना, 1 आएगा, 1 आएगा नहीं, इससे ज्यादा आएगा। कहीं मिस्टेक हो रहा है ना, क्योंकि 1 से ज्यादा आ जा रहा है ना, क्योंकि देखो उसका अगर हम इससे मल्टीप्लाई किए, ठीक है, अगर उसका अगर हम इससे मल्टीप्लाई किए तो 1 आना चाहिए ना, ऐसा तो 1 से ज्यादा आ रहा है, कहीं तो गड़बड़ है दया। चलो अब कहाँ चेक किया जाए यार, बाकी सब जगह तो सही था मेरा, सही तो था यार। सही घटाएंगे नहीं घटाएं, 11/9 से गुणा करके जोड़ना है ना, तो 1/3 था, 11/9 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा, 15 आएगा, माइनस में कितना था, 5 था। अच्छा हाँ 5 - 11 था ना यार, सही बात है। देखो जो ये है, ये हम लोग का 5 माइनस में 11/15 आया था ना, ठीक है, तो माइनस में 6 आएगा ना, ये वाला, ये हम लोग का माइनस में 6 था ना, ये रहेगा माइनस में, ठीक है। अब सही है, -2/5 आएगा, ठीक है। तब जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2, ये 2 गुणे 3, तब 0 हो जाएगा, तब 1 बनेगा, तब सही है। माइनस में आएगा, ये वाला रहेगा माइनस में 2/5, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आएगा, तब ये मेरा ए इनवर्स सही है। अब सही हो गया, ठीक है। तो लास्ट में जब तुम्हारा आंसर है, तो जब आंसर आ जाए तो उसके एक बार चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके कि उसका पहला पंक्ति, ए का पहला पंक्ति और ए इनवर्स का पहला स्तंभ मल्टीप्लाई करने पे सर 1 आ रहा है कि नहीं। अगर 1 आ रहा है तो मतलब मेरा ए इनवर्स सही है, और अगर 1 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हें फिर से उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और घबराना मत, आराम से दोबारा चेक करना, क्योंकि चेक करने मुश्किल से 5 मिनट या 6 मिनट लगेगा, हो सकता है 2 मिनट 3 मिनट लगे, क्योंकि उसको तुम एक बार लगा चुके होगे, बहुत आराम से कर लोगे। तो उसको चेक जरूर करना लास्ट में, क्योंकि यार 8 नंबर का सवाल रहेगा, ध्यान देना, 6 नंबर 8 नंबर का सवाल रहेगा, तो उसको आराम से करना। लिखो, चलो लिखो, लिखा है कि आव्यूह का प्रयोग करके निम्नलिखित का हल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें देखो आव्यूह का प्रयोग करना है तो थोड़ा सा सारणिक का भी जाएगा, ठीक है। चलो क्या करते पता है, इसे मानते सबको याद है, बोलेंगे माना आव्यूह ए इक्वल टू क्या मानते हैं पता सब लोग, तो आव्यूह ए इक्वल टू मानते हैं सर जो गुणांक होता है 1 1 1 1 1 1 मान लिए, ठीक है। यहाँ पे 2 1 -3 मान लेंगे, वहां पे 3 -2 और 1 मान लेंगे, ये मानता है ना। x मानते हैं वेरिएबल, वेरिएबल क्या हो जाएगा x y z, ठीक है। और इसका b क्या होता है, b होता है कोफिशिएंट जो लास्ट में होता है, मतलब बराबर करके 6 - 5 2, 6 - 5 और फिर 2, बस। अब देखो हमको पता होता है जो सर जो फॉर्मूला होता है x बराबर होता है a इनवर्स इंटू b, मतलब हमको a का इनवर्स चाहिए,
ठीक है, ए इनवर्स इंटू बी होता है, इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि x बराबर होता है 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, जो होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लेना, और इसका तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है और ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी समझना है। कि पहले ए मानते हैं, ए में क्या होता है, जो x का y का जो z का जो कोफिशिएंट होगा, देखो यहाँ पे गुणा किससे हुआ, 1 से, यहाँ पे तो गुणा हुआ 1 से, यहाँ पे 1 से, तो x का y का z का जो गुणांक होता है उसको लिखते हैं। तो देखो 1 1 1, फिर सेकंड वाले में देखो 2 है, 1 है और -3 है, तो 2 1 -3 लिखोगे। थर्ड वाले में देखो 3 -2 1 है, तो 3 -2 1 लिख दोगे, क्लियर है। और फिर अचर पद वाला ये वाला जो है 6 -5 2 लिखोगे, ठीक है। बस अब तुम्हें क्या करना है, निकालना है ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स से पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। और देखो, तो हम लोग बनाते पहले हमारा आव्यू, हमारा जो आव्यू दिया है, देखो लिखा है वो 1 1 1 या 1 1 1 2 1 -3, ठीक है, 2 1 -3 और 3 -2 1, 3 -2 फिर ये 1, ठीक है। सालिक बनाओ, प्रसार करो फटाक से, तो साढ़े पूरे बना ही लेते हैं। 1 1 1 2 1 -3 3 -2 1, ठीक है। प्रसार कर दो, देखो 1 लोगे, पहले 0 बना लो, क्या जब प्रसार कर जाना तो प्रसार कर दो। देखो 1 लोगे तो ये खत्म, ये खत्म, 1 गुणे 1 -2 23 6, ठीक है। फिर -1 हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 2 1 कम 2 माइनस प्लस 3 3 9, ठीक है। फिर -1 ढंग से कर लेना, ठीक है। ये खत्म, -4 -3 सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, आएगा -5, यहां सॉल्व करोगे 9 2 11 -11, यहाँ कितना हो जाएगा +4 3 7, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, देख लो 6 5 11, -11 है, -5 है, -16, माइनस में 9 आ जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आ जाएगा, -9, बताओ, ठीक है ना, सही लिखा है ना। फिर से बार चेक कर लिया है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 1 माइनस में 1 -6 हो जाएगा, ठीक है, -1 लिखेंगे, ये खत्म, ये खत्म, 2 प्लस में हो जाएगा 3 तरीके 9, ठीक है, -1 हो जाएगा, -4 -3 हो जाएगा, -7 मतलब +7 हो जाएगा, ठीक है, -11 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 -11 -16 -9 हो जाएगा। चलो ठीक है, कितना सही है ना। अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। तो देखो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अब देखो जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा ना उसको निकालेंगे हम लोग सालिक से। जो ये ए इनवर्स होगा उसको हम लोग जो प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया उसका जो नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो समीकरण सॉल्व करना होता है, जब समीकरण सॉल्व करके x का y का z का मान निकालना होता है तो उस टाइम हम लोग जो ए इनवर्स होता है उसको हम लोग साल्टिक वाले मेथड से, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, उसके बाद ए इनवर्स निकाल लेते हैं बढ़िया से फॉर्मूले से। क्लियर है, चलो तो सब लोग निकालो। आप भी ए का एडजॉइंट ऑफ निकाला जाए, रेडी सब लोग ना, चलो। अरे यार यहाँ पे मिस्टेक है, ये थोड़ा सा कहाँ मिस्टेक हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा हमसे। ये प्लस है ना, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और क्या। चलो गलती से दिख गया, गलती से दिख गया कि भाई ये तो प्लस है तो हम माइनस क्या लिख दिए, ठीक है, माइनस 30 जाएगा ना। अब ध्यान देना सभी लोग, बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से, बहुत ही प्यार से, बहुत गौर से देखना। चलो अब देखो सबका काम आएगा, अब सब लोग बताएगा, सब लोग पूरे फोकस साथ आ जाओ, ठीक है। चलो तीनों कितना है, 1 है 1 है 1 है, ठीक है, और कितना है 2 1 -3 2 1 -3, फिर कितना है 3 3 -2, फिर ये 1 है, इतना है, ठीक है। अब ध्यान देना इसका सखंड निकालेंगे। देखो साइन ध्यान देना, देखो साइन साइन याद है कि नहीं, देखो प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है,
प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है, ये साइन है ना। चलो अब सखंड निकालते हैं, देखो ध्यान देना, देखो लिखोगे A11, देखो सबसे पहले क्या करोगे, देखो सखंड निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है पहले साइन लगाओ कि इसकी आगे किसका साइन होगा, प्लस का कि माइनस का। तो याद करना प्लस का साइन है, मतलब प्लस साइन लगाएंगे, लिखेंगे नहीं, काम खत्म। अगर हमें इसका मान निकालना है, इसका सखंड, तो सर ये पंक्ति ये स्तंभ गायब, जो बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इससे हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलो देखो तो क्या लिखोगे, इसका गुणा इससे हो जाएगा 1, माइनस 3 दूना 6, आंसर कितना जाएगा माइनस में 5, कॉमा, ठीक है। फिर निकालो A12, तो तुरंत पहले साइन लगाओ, A12 सोचो ना, A12 बताते ना कि विषम संख्या मतलब माइनस, सम संख्या मतलब प्लस, ठीक है। तो A12 मतलब 3, तो तुरंत लगा दो माइनस, तो ये करते करते याद हो जाएगा, नहीं तो तुम साइन देख के कर सकते हो कि माइनस से गुणा करना है। अब ब्रैकेट बना के अंदर सॉल्व कर लो। अगर सर इसको लेंगे तो देखो ये खत्म हो जाएगा, कितना होगा 2 1 कम 2 प्लस में 9, ये होगा ना 2 प्लस में 9। चलो फिर A13 निकाल लो फटाक से, ध्यान देना, प्लस रहेगा, ठीक है भैया, ये खत्म, कितना हो जाएगा माइनस में 4, माइनस में 3 आ जाएगा, माइनस में 7, बस हो गया, ये तो करना है ना। अब देखो फटाक से निकालो, अब निकालते हैं A21 मतलब माइनस से गुणा करना पड़ेगा, देखो ना 2 1 3, अब देखो A21 ये खत्म 1 1 कम 1 माइनस 2 1 कम 2 प्लस 2 हो जाएगा, आ जाएगा माइनस में 3, ठीक है। अब देखो तुम लोग की तरफ नहीं देखेंगे, इधर देख रहे हैं ना, गुस्सा मत करना भैया, तुम लोग लोग गुस्सा करने से इधर नहीं देख रहे हैं आप। देखो 2 और 2 4, मतलब सम संख्या मतलब प्लस से गुणा करेंगे, तो प्लस लिखते नहीं है, काम खत्म। देखो ये खत्म 1 1 कम 1 क्या हो जाएगा, 1 1 कम 1 ये खत्म 1 कम 1 3 1 कम 3 माइनस 3, आंसर कितना आएगा माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर A23, देखो 3 2 मतलब माइनस से गुणा करना पड़ेगा, ब्रैकेट बनाएंगे 2 3 लेंगे, देखो ये खत्म माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 5, तो हो जाएगा प्लस 5, ठीक है। चलो देखो A31, देखो A31 3 1 4 मतलब प्लस से करना पड़ेगा, काम खत्म हो गया। ये माइनस 3 कितना होगा, माइनस 3 माइनस 1 बराबर माइनस में 4, ठीक है। फिर आओ A32, क्या बोलोगे 3 2 5, देखो वैसे भी देखो माइनस है, लेकिन तुम साइन को बनाओगे थोड़ी ना, दिमाग में रखो ना कि 3 और 2 5 मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस से गुणा करना पड़ेगा। अब 3 2 5 का मान निकालो भैया, इसका इस अवयव का, ऐसा खत्म हो जाएगा, गुणा करोगे माइनस 3 माइनस 2, इसका से गुणा करा माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस में 5। अब बता दो A33 का मान कितना होगा, A33 का मान कितना होगा, बढ़िया से देखो। अब देखो 3 और 3 6 होता है मतलब प्लस, ठीक है। ये खत्म 1 1 कम 1, यह 1 1 कम 1 माइनस 2, आंसर आएगा माइनस में 1, ये आएगा। बोलो अब एडजॉइंट लिख दो, अब इसका एडजॉइंट कितना हो जाएगा, उधर लिख दे, क्या जगह है नहीं, इधर लिख देते हैं। देखो अब जो इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, तो बताओ एडजॉइंट ऑफ ए में क्या याद रखना है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सखंड का परिवर्त, ऐसे रखना, जो सखंड होता है उस सखंड का जब परिवर्त करते हैं तो उससे बनता है सखंडज आव्यूह, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो हम पंक्ति में निकाले थे उसको बना देंगे स्तंभ। देखो जैसे हम जो पंक्ति का जो सखंड निकाले हैं वो बन जाएगा स्तंभ, याद है ना, परिवर्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है A11 A12 A13 होता है, ध्यान देना, निकाले तो पंक्ति में लेकिन लिखते हैं स्तंभ में, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर जाके देखोगे मेरा वन शॉट लेक्चर, जाके देखो चैप्टर 3 बताए हैं, वन शॉट पढ़ा चुके हैं, जाके पूरा लेक्चर के बाद देख सकते हो यार, अगर नहीं पढ़े हो तो, और अगर पढ़े तो जाकर उसको 2x पे देख के जाके रिवाइज करो, ठीक है। कुछ भी करो, बस शांति से घर बैठना नहीं है, समझ में आए कि नहीं, बैठना नहीं है। अब निकाल लो, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा, फटाक से रख दो,
एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा बता दो, -5 -11 -7, लिखो भैया, -5 -11 -7, ठीक है, और -3 -2 और 5, चलो -3 -2 फिर 5 और -4 5 -1 देख देते हैं यार, -4 5 -1, ये देखो आ गया हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए। बस यही मान तुम्हें अब x का जो फॉर्मूला उसे रखना है, जो हमको वेरिएबल x y z निकालना है ना, उसी में करना है बढ़िया से। चलो और करते हैं, ठीक है। देखो तो हमको पता है कि सर जी x बराबर होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b, ये हमको पता है, सबका मान रखो। x का मान कितना है, x का मान है x y z। डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान कितना था, 1 में -23 था, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a का मान देखो अभी हम लोग निकाले हैं, जस्ट अभी निकाले हैं, -5 -11 -7, -5 -11 -7, ठीक है, और -3 -2 5, -3 -2 फिर 5 हो जाएगा, और -4 5 -1, -4 फिर 5 फिर -1 हो जाएगा। और इसके बाद भैया तुमको बी भी तो लिखना पड़ेगा, बी को क्या भूल रहे हो, बी को भूल जा रहे हो। बी का मान कितना था, 6 -5 2, 6 -5। अब क्या करेंगे सर, अब भैया गुणा करोगे, और क्या करोगे, कुछ कर रहे हो, गुणा करो अब, x y z हो जाएगा 1 में -23, ठीक है। चलो गुणा करो अब, गुणा करो वहां से, -5 × 6 -30, प्लस में 3 × 5 = 15, माइनस में 2 चौके 8, सही है ना। फिर इसका इससे गुणा, 11 छक्का 66 -66, प्लस में 10, ठीक है। इसका इससे गुणा करो, माइनस में 63, अरे सॉरी 6 है ना, -42, माइनस में 25, सही है, और फिर माइनस में 2, क्लियर, दिख रहा है ना भैया, दिखना तो चाहिए वैसे, ठीक है। चल तो बस इधर कर लेते हैं, देखो यहां पे मिल जाएगा हमको x y z बराबर 1 में -23, ठीक है, प्लस करो कितना आता है, -30 है, -30 -38 हो जाएगा, 38 में से जाएगा 10 28, माइनस में 24 आएगा, -24 आ जाएगा, ठीक है, -24 आ जाएगा, 10 10 20 66, माइनस में 46 आ जाएगा, सब माइनस में आएगा का जी, माइनस 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 सब माइनस हो जाएगा, माइनस में 5 4 9 69, माइनस में 69 आ जाएगा भैया, बस इतना आ जाएगा, ठीक है। अब भाग दे दो यार, और क्या, अब 23 से मतलब -23 है ना, ठीक है, जो -23 है ना इसको अंदर भेज के सब में भाग कर दो बस, ठीक है। तो आई थिंक अब तो तुम लोग को दिख ही गया होगा कि आंसर क्या आ जाएगा। अगर -23 से भाग करोगे माइनस में सब कट जाएगा, तो अरे 23 आएगा कि 24 दिखे, तब यहाँ पे 23 होगा ना, तब 23, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, क्लियर है, लास्ट में 2 गया था, x बराबर 1 y बराबर 2, ऐसे तुम्हें x का y का z का मान निकालना है। जो देखो बताया ना, देखो लॉजिक बस समझना, जैसे हम तुमको बताया कि A इनवर्स प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया द्वारा A इनवर्स कैसे निकालते हैं, जो बस मेथड बताया उस मेथड को फॉलो करना कि हाँ ऐसे किया जाता है। उसके बाद और क्या करोगे,
जो हम लोग प्रूफ करने वाला किए वो प्रूफ कैसे करोगे, एंड उसके बाद जो गणितीय आगमन सिद्धांत वाला था वो कैसे करोगे, उसके बाद ये वाला लॉजिक कि एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालता है। तो आई थिंक देखो सबको आएगा। एक बार देखो फिर से रिवाइज करें किस किस टाइप का क्वेश्चन था, और इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है, और इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। देखो ये प्रतिलोम निकालना था, तो इसको बोले तो इसको प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया से प्रतिलोम निकाल लोगे। बस तुम्हें देखो ध्यान देना कि जब तुम इसको लिखो, भैया, तो आराम से इसको देखो पहले एक बनाओ। एक बनाने का सिंपल तरीका है, बस जो भी नंबर उससे भाग कर दो वो एक बन जाएगा। उसके बाद अगर तुम्हें नीचे आना है, फिर किसी एलिमेंट को जीरो बनाना है, तो जीरो बनाने का सिंपल तरीका है कि उस एलिमेंट के ऊपर या नीचे देखोगे वन है कि नहीं। अगर वन है तो बस तुम्हें मतलब वो एलिमेंट जितना है, मतलब 5 है तो 5 से गुणा करके घटा दोगे, जीरो बन जाएगा। और अगर उसके ऊपर नीचे वन नहीं दिख रहा है तो पहले उसके ऊपर या उसके नीचे जो भी एलिमेंट है उसको पहले एक वन बना लो, मतलब उससे भाग करके उससे पहले एक बना दो। जब वो एक बन जाएगा तो फिर आराम से गुणा करके घटा दोगे, जीरो बन जाएगा। तो ऐसे करते करते देखो इसका मान निकालने। बस ये है कि जब घटाना तो गलती मत करना, ठीक है। और लास्ट में जब आंसर आ जाए तो उसके बाद चेक कर लेना कि हाँ जो क्वेश्चन था उसका पंक्ति, जो आंसर है उसका स्तंभ, पंक्ति का स्तंभ से गुणा करके देखे आई मतलब एक आ रहा है कि नहीं। अगर पहला अवयव एक आया, पहला अवयव क्योंकि आई का पहला अवयव एक होता है तो इसका पहला अवयव एक आना चाहिए, एक आएगा तो मतलब मेरा सही है। तो अगर एक आया है तो मतलब मेरा आंसर सही है। तो एक बार चेक भी कर लेना। उसके बाद देखो ये सिद्ध करने के लिए था, ये तो बताएं, इसको आराम से देख लेना सिद्ध कैसे करना है। इसमें LHS और RHS दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों को दिखाना है कि दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे देख लो। पहले LHS को सॉल्व किए थे, उसके बाद हम लोग RHS को आराम से सॉल्व किए थे बढ़िया से, ठीक है ना। देखो पूरा आराम से पूरा सॉल्व किए थे। फिर tan α/2 का मान रखे थे। उसके बाद यहाँ पे cos α/2 का बना था फॉर्मूला, मतलब cos α/2 माइनस अल्फा का बना था फॉर्मूला। ये सब आना चाहिए अच्छा से, ठीक है। एंड दिस, उसके बाद दिस मान रखोगे, बराबर प्रूफ करना था, ठीक है। एंड उसके बाद देखो ये गणितीय आगमन सिद्धांत वाला, इसका देखो सेम कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बताया था ना कि पहले क्या करना है, तुमको कथन को मानना है Pn, ठीक है, ये मानने वाला है। उसको भी n बराबर 1 के लिए करोगे, n बराबर k के लिए मानोगे। उसके बाद n बराबर k + 1 के लिए तुम्हें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए जब तुम उसको k + 1 रखोगे n की जगह पे, तो जो उसका LHS होगा, LHS को उठाओगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करके दिखाओगे कि हाँ RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो ठीक है, तो लास्ट में लिख दोगे कि अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से समस्त प्राकृतिक संख्याओं के n के लिए कथन सत्य है, ठीक है। एंड उसके बाद प्रतिलोम निकालना। फिर कोई कॉन्सेप्ट लॉजिक कि सर कैसे निकालते हैं, एक बनाएंगे, जीरो बनाएंगे, जीरो बनाएंगे, ठीक है। एक बनाने का सिंपल तरीका भाग दे दो, ठीक है। जीरो बनाने का सिंपल तरीका उसके ऊपर नीचे वन खोजो, वन मिल गया तो बस गुणा करके घटा दो, ठीक है। बस गुणा करके घटाने में या गुणा करके जोड़ने में गलती मत करना, क्योंकि अगर जहां तुम गलती किए प्लस माइनस में जहां मिस्टेक वो आंसर नहीं आएगा। इसलिए आराम से सही से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, घटाना, उसमें गलती मत करना, क्लियर है। और लास्ट में जब आंसर आ जाए तो उसको एक बार जरूर चेक करना कि यार मल्टीप्लाई करने पे एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, पंक्ति का स्तंभ से मल्टीप्लाई करने पे एक आ रहा है कि नहीं, क्योंकि a × a इनवर्स करने पे i आना चाहिए, तभी जाके मेरा a इनवर्स सही होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। एंड लास्ट में अगर हमको ऐसे 3 समीकरण दिए तो हमें x का, y का, z का मान कैसे निकालते हैं, तो सिंपल तरीका है, पहले एक अवयव a बनाते हैं जो x y z के गुणांकों से बनता है। फिर एक अवयव x होता है जो वेरिएबल होता है, x y z होता है, और b होता है जो लास्ट में बराबर करके जो दिया होता है वो होता है p। बस a होता है तो a का इनवर्स निकालते हैं, क्योंकि x बराबर होता है a इनवर्स × b। अब a इनवर्स निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a के यूज से, ठीक है। तो इसका साल्डिक निकालेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ a × एडजॉइंट ऑफ a × b। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकालेंगे, साल्डिक का मान आई थिंक सबको आता होगा, प्रसार कर दोगे, R1 का प्रसार करके मान निकाल लो, ठीक है। एंड उसके बाद सखंड निकालो, सबका सखंड निकाल के सखंडज अवयव बना लो। जहां संकर्ण अवयव बना बस लिखो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आराम से रखो, एडजॉइंट ऑफ a का b से मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट में डिटरमिनेंट ऑफ a से सब में भाग कर दो, तुम्हें x का, y का, z का मान मिल जाएगा। ये सेम प्रोसेस है, आगे कुछ नहीं करना है बस, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे सबको आएगा, सब लोग ट्राई भी करेगा। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन तुम्हारे बुक में दिए एनसीईआरटी में, ऐसे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हम करवाए हैं, ऐसे 5-6 क्वेश्चन तुम खुद से भी ट्राई कर लो, बस आ जाएगा। और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जब तुम्हें कभी ना एक अवयव दिया होगा, ठीक है, एक अवयव ऐसे करके दिया होगा और बोलेगा कि चलो भैया ये सिद्ध कर दो कि a का क्यूब माइनस में 6a² प्लस में 5a प्लस में i बराबर 0, ऐसे करके देगा सिद्ध करने के लिए ना। तो एक क्वेश्चन ये भी लगा लेना कि ये भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो बेसिक ये सिंपल है, तुम्हें a³ निकालना होगा, a² निकालना होगा, बस इसका जो LHS होगा ना, इस LHS में सब लाके रख देना, ठीक है। a³ का मान, a² का मान, a का मान, i का मान, मतलब ऐसे दिया होगा समीकरण, बस लाके देखना सॉल्व करने पे 0 आ रहा है कि नहीं। 0 मतलब शून्य अवयव,
मतलब जो अब आएगा उसके सारे एलिमेंट शून्य शून्य होने चाहिए, अगर हो गया तो बोलोगे सिद्ध हो गया। तो ऐसे एक आता है सिंपल सा सिद्ध करने के लिए भी, ये भी आता है। तो इस टाइप का भी तुम लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेना। अगर ये 10-12 क्वेश्चन इस चैप्टर से प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे बाहर कभी भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो तुम्हारा 4 नंबर 6 नंबर पक्का है कि 6 नंबर मेरा फिक्स है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे आप भी चैप्टर से। क्लियर है? चलो, तो कैसा लगा सब लोग को, समझ में आया कि नहीं? तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता के जाना कि सही लगा कि नहीं, कुछ कुछ सीखे कि नहीं। और आई थिंक कभी कभी देखो ये क्वेश्चन करोगे तो उसमें प्लस माइनस में मिस्टेक हो ही जाएगा, और हमको दोबारा पलट पलट के देखना भी था, तो अपनी गलती मतलब सफाई नहीं दे रहे हैं। बट ये कि तुम लोग जब करना तो आराम से सही से करना, ठीक है, गलत ना हो ना। चलो, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए यार हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दांत चाटते रहो, और क्या ना। और किसी को भी तो कुछ पूछना होगा, बैच ज्वाइन करना होगा तो ये नंबर है, ठीक है। साथ में देखो, अगर तुम्हें मन लगता है कि सर जी अब हम पढ़ सकते हैं, अगर मन कर रहा है तो, मन नहीं कर रहा है तो कोई बात ही नहीं है। तो साथ में अगर पढ़ने का मन होगा तो शिखर बैच ज्वाइन कर सकते हो, साथ में मिलके पढ़ेंगे और साथ में अच्छा रिजल्ट भी लेके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। और अगर अभी से जुड़ोगे तो मजा आएगा, जितना लेट करोगे लेट होगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना, तुम्हें टेंशन रहेगा। साथ साथ पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो एग्जाम टाइम तक हम लोग का पूरा कवर हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा ना। और उस टाइम तो बस हल्का हल्का पढ़ोगे, पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम में ये गौर की होगी, जब हम किसी चीज को 2 बार पढ़ के अगर उसको तीसरी बार या चौथी बार पढ़ते हैं या इसको याद करते हैं तो बहुत जल्दी याद होता है, ठीक है। जो पहली बार याद करने टाइम हमको 2 घंटा 4 घंटा लगता है, दूसरी बार में उससे कम लगता है, तीसरी बार में उससे कम होता है, चौथी बार में एकदम ना के बराबर, बस देखते हैं आंसर दिमाग में बढ़ जाता है कि इसको ऐसे किया जाता है, इसको ऐसे करते हैं, इसका आंसर ये होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट है, बट ये है कि अगर उस चीज को तुम 3 से 4 बार कर लोगे तो लगभग उसका आंसर दिमाग में छप जाता है, उसका प्रोसेस छप जाता है एकदम, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करेंगे सब लोग बढ़िया से पढ़ोगे और बढ़िया से हंसोगे भी। तो एक बार सब लोग स्माइल कर दो तो क्लास को खत्म किया जाए अब ना। चलो, देखो ये नंबर है 930 577 1375, ठीक है, ये नंबर है। इसी नंबर पे कॉल करोगे तो बात हो जाएगी ना। और अगर कॉल रिसीव नहीं होता है तो उसको कम से कम 5-6 बार करना है, तो कुछ देर बात करना, फिर तुम्हारी बात हो जाएगी ना। हाँ, गुस्सा मत करना कि सर कॉल नहीं उठाया गया। चलो, तो बस, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू ना।